हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप और मेरी ईश्वर से यही दुआ है कि आप सब लोग जहां भी रहो खुश रहो, मस्त रहो, हैप्पी रहो, हेल्दी रहो। और आज की जो वीडियो है वो है रिगार्डिंग, ये एक लव रीडिंग है एक्चुअली। और क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि मैडम आप मैरिज पे और लव रीडिंग जो होती है वो नहीं करते हो, बहुत कम करते हो, तो मैंने सोचा कि आज मैं ये रीडिंग करती हूँ। और ये रीडिंग एक्चुअली ऐसी रीडिंग है नो कॉन्टैक्ट वाली, मतलब आपकी लाइफ में कोई ऐसा आपका एक्स है या कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा है। अब ये जरूरी नहीं है ये लवर बॉयफ्रेंड वाला हो, गर्लफ्रेंड वाला हो, वो भी हो सकता है ना। बट ये कोई भी इंसान जो आपके दिल के बहुत करीब रहा है, ये ऐसा इंसान जो अभी आपकी लाइफ में नहीं है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, और आप ये जानना चाहते हो कि क्या वो आप भी आज भी आपको मिस करते हैं और क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या वो फिर से कभी जिंदगी में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे दो कार्ड्स हैं। फर्स्ट है रेड पॉपकॉर्न और सेकंड है ऑरेंज जिसमें लॉक एंड की है। ओके, और जो कार्ड आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, दिमाग में ना उस इंसान की इमेज जरूर याद कर लेना, और उसके बाद जो आपको कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि ये जो रीडिंग है ये उस इंसान के बारे में। ओके, तो उस इंसान के साथ आपका क्या हुआ, मतलब हम ये सब देखेंगे आगे फ्यूचर में क्या है, आने वाला है नहीं आने वाला है। ओके, तो उस इंसान को जरूर याद करके फिर ये रीडिंग करना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने रेड पॉपकॉर्न चूज किया है, तो अगर बात करूं कि आपने जिस भी इंसान को लेके ये कार्ड चूज किया है, तो ये इंसान कैसा है। सबसे पहली बात ये हो सकता है, ये आपके अर्थ साइन हो सकता है, ठीक है, अर्थ साइन भी हो सकता है, और इवन मुझे एरीज भी दिख रहा है, ठीक है, एरीज भी दिख रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ये जो लोग हैं ना, इनका मार्स और सैटर्न बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। मतलब मार्स और सैटर्न, मतलब जो मार्स जिनका होता है तो उन्हें गुस्सा बहुत आता है, उन्हें गुस्सा बहुत आता है, और वो बहुत पैशनेट होते हैं, वो हर काम को फटाफट करते हैं। मतलब हर काम के पीछे ना, मतलब अगर उन्हें बहुत ही पैशनेट होते हैं, मतलब वो अपनी जिंदगी में धीरे नहीं, बहुत ही जल्दी आगे बढ़ना पसंद करते हैं। और सैटर्न मतलब कि बहुत ही मतलब पैशनेट है, बहुत ही एम्बिशियस है। और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों के लिए ये ना काफी वर्क ओरिएंटेड है, या फिर ना ये अपने काम के प्रति ना काफी सिंसियर है। ये ऐसे इंसान हैं, अपने काम को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं बाकी सब चीजों के कंपैरिजन में। अच्छी चीज है, मतलब वर्क को लेके ना, जैसे मान लीजिए ये लव से भी ज्यादा अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं। ओके, और मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि ग्रीडी, ठीक है, ग्रीडी वर्ड आया कि वो ग्रीडी है, लालची इन टर्म्स ऑफ मनी से रिलेटेड ना। हो सकता है कि वो किसी को खुश करने के लिए ना एकदम भोले भोले बन जाते हैं, स्वीट से बन जाते हैं, ऐसे इंसान हैं। ओके, और यस, ये ना जैसे मतलब उन्हें कहीं पे भी ज्यादा अच्छा लाभ दिख रहा है, ज्यादा अच्छा बेनिफिट दिख रहा है ना, तो ये वहां मुड़ जाएंगे। ये ऐसे लोग हैं। ओके, बट हाँ, ये अपनी जिंदगी में ना काम, करियर ओरिएंटेड, आगे बढ़ना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा है। और ये काफी पैशनेट है। मतलब जब ये आपकी लाइफ में रहे होंगे ना, तो आपको पता होगा कि यार ये इंसान ना, मतलब पैशनेट, मतलब कि जैसे ना, मतलब हो सकता है कि सेक्सुअल अट्रैक्शन भी हो, और इवन मतलब लाइक ना हर चीज को लेके ना वो बहुत ज्यादा उनके ना क्रिएटिविटी, बहुत फायर एनर्जी रहती है, बहुत ज्यादा विल पावर है। हर चीज में ना उनका एक ओपिनियन होता है। ये ऐसे लोग हैं, और ये ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली अपना मत रखते हैं, अपना ओपिनियन रखते हैं, और इन्हें लगता है यही सही है। ओके, ये ऐसा इंसान है। ये जिस भी इंसान के बारे में आप बात कर रहे ना, इस इंसान का मंगल इतना ज्यादा प्रभावी है कि हो सकता है ये मांगलिक हो। ओके, ये मांगलिक हो तो ये बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं, और फिर फटाफट पछताते भी है कभी कभी। ओके, और ये है ना अपनी कैसे बताऊं, ये एक अपना सर्कल रखते हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ना सेल्फ रिस्पेक्ट का इशू है, कि कभी कभी होता है ना, जैसे ये अकेले नहीं रह सकते हैं। अगर जैसे मतलब मान लीजिए कि कभी ये अकेले पड़े ना, तो ये बहुत जल्दी शायद डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें ना
कि जिनकी हाँ में लोग हाँ में हाँ करते हैं, तो ये बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और इन्हें लोग चाहिए अपने साथ। ओके, ये बहुत अकेले नहीं रह सकते और इनके दिमाग में सब चीजें चलती रहती है। कभी कभी ये लोग अपनी लाइफ में गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। ओके, जो चीज बहुत अच्छी दिखती है और अच्छी नहीं होती है। एंड कभी कभी ये भी होता है कि जो चीज बहुत अच्छी होती है और वो उन्हें छोड़ देती है। ठीक है, यस। एंड वन थिंग, मुझे यहाँ ऐसा लगा, अगर ये आपका कोई लव रिलेशनशिप था, ठीक है, अगर ये कोई आपका लव रिलेशनशिप था, तो बात शादी तक पहुंच के खत्म हो गई। मतलब क्योंकि पता है ये लोग ऐसे ना, ये अपने आप को बहुत हाई क्लास समझते हैं। हाई क्लास समझते हैं कि जैसे मतलब मान लीजिए कि इनको पता पड़ रहा है कि सामने वाला इंसान इनके प्यार में है, तो इन्हें ना फिर उनकी ज्यादा कदर नहीं करेंगे। मतलब एक बार पता पड़ गया कि मुर्गी जो है ना वो वश में हो चुकी है, मतलब आप समझ जाओ, ठीक है, तो ये ना फिर परवाह नहीं करेंगे। फिर इन्हें लगेगा कि ठीक है, ये मेरे पीछे आता रहेगा, आती रहेगी, अब मेरे को परवाह करने की जरूरत नहीं है। और ये ऐसे इंसान है जो हमेशा चाहते हैं कि भाई आप मेरा पैम्पर करो, मेरी तारीफें करो, मुझे खुश करो। तो ये ऐसे इंसान है कि आप इनकी तारीफ करके इन्हें चने की जाड़ पे भी चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये ऐसा इंसान है। ओके, एंड और अब अगर शादी तक भी बात आई है ना, अगर ये लव रिलेशनशिप रहा है और शादी तक भी बात आई है, तो पता है कैसे आई है? आपने बहुत बोल बोल के करवाया होगा। ये लोग ऐसे नहीं है कि, है ना, मतलब ये लोग ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा कमिटेड रिलेशनशिप में जाएं। अगर ये आपका एक्स है, ठीक है, अब प्लीज आई एम रियली सॉरी, ये बहुत जनरल रीडिंग है और ये जरूरी नहीं है कि सब लोगों के साथ रेजोनेट हो, कुछ ही लोगों के साथ होगी। और ये बहुत ही स्पेसिफिक दिख रहा है। मतलब मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ऐसा है कि अगर मतलब शादी के लिए ना, मतलब जैसे मान लीजिए आपका और इनका कोई रिश्ता था फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो इन्होंने ना, इनके दिमाग में पहले से बैक ऑफ द माइंड था, नहीं अभी तो रिश्ता कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है, शादी नहीं करनी, ठीक है। और जब आप एंड तक शादी तक ले जाते होंगे ना, बात शादी तक बोलते होंगे, तो ऐसे करते होंगे जैसे उपकार कर रहे, भाई मैं तेरे से शादी कर रहा हूँ या मैं तेरे लिए कुछ कर रहा हूँ ना, तो मैं तेरे पे उपकार कर रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसी चीजें जताते हैं। ओके, ये एक ऐसा इंसान है। ओके, आई नो, मुझे मतलब मैं सारी जो चीजें आ रही है वो नेगेटिव ही आ रही है, बट यस आ रहा है, मैं क्या करूं। ओके, एंड और अगर ये रिश्ता जो आपका छूटा भी है ना डियर, ये रिश्ता पता है क्यों छूटा? एक तो सबसे पहली बात, आपने इस रिश्ते में बहुत सहा है, बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ। इनका सबसे पहले गुस्सा ही बहुत ही खतरनाक था। ये तो हर छोटी छोटी बात पे आग बबूला हो जाते थे, क्योंकि इन्हें पता था ना कि आप इनसे प्यार करते हो, तो इस प्यार का फायदा उठाते थे। ओके, एंड एक चीज और, ये इंसान ने अगर ये लव रिलेशनशिप था, है ना, और इवन आपका कोई बहुत ही इंटीमेट फ्रेंडशिप वाला था, फिर भी है ना, ये जब आप इनके नजदीक थे तब भी ये किसी और को देखते थे। ठीक है, ये वन मैन वुमेन या वन वुमेन मैन इस टाइप के इंसान बिल्कुल भी नहीं है। ओके, इनका एक से काम नहीं चलता, ये टाइम पास करते हैं। ओके एंड ना, इन्होंने जब आप इनकी जिंदगी में थे तब भी ये आप जैसी बातें ये आपको कहते थे ना, वैसे ये बातें किसी और को भी कहते थे। ओके, अभी मैन हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकते हैं। एंड ये रिश्ता इसीलिए खराब हुआ। देखो, एक तो मैं कह सकती हूँ कि इन्होंने शादी तक नहीं बात पहुंचाई, और दूसरी चीज ये कि मतलब एंड में धोखा दिया होगा कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, एंड में धोखा देने वाली बात। बट हाँ, ये आपको पता पड़ गया होगा कि यार ये बंदा मेरे अंदर सीरियसली इंटरेस्टेड नहीं है। ओके, ये बंदा या बंदी मेरे लिए अंदर सीरियसली इंटरेस्टेड नहीं है, ये मुझे वैसा तवज्जो नहीं देता, मुझे वैसी वैल्यू नहीं करता, मुझे ऐਵੇਂ ही समझता है। ठीक है, और ये रिश्ता तब टूटा जब शायद आपने बहुत सहा, और सहते सहते ना आपकी लिमिट खत्म हो गई। स्पेशली उनका गुस्सा बहुत ज्यादा था, और देन या तो वो आप गए, मतलब ये रिश्ता खत्म हो गया कुछ टाइम बाद। ओके, और बताती हूँ क्यों छूटा ये रिश्ता। देखिए, ये रिश्ता थर्ड पार्टी की वजह से भी छूटा, और ये रिश्ता इसलिए भी छूटा क्योंकि एक इंसान बिल्कुल चुप था। ओके, ये इंसान बिल्कुल चुप था, और ये इस इंसान थर्ड पार्टी, आप कुछ बोलते भी थे ना, कुछ पूछवाते भी थे कि यार बताओ मुझे कि आप इनके बारे में क्या फील करते हो, उनके बारे में क्या फील करते हो, तो आपको कोई भी अपने दिल की बात नहीं बताते थे। ओके, चुप रहते थे। ओके, ही वॉज वेरी मच, मतलब ना एक ऐसी एनर्जी, बिल्कुल
वो ऑब्जर्व करती है, देखती है, बस चुप रहती है। पर आप इस चीज की वजह से इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए, इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए। और ये जो आपका जो टूटा है ना, ये थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी कोई औरत और आदमी भी हो सकता है, और ये मदर फादर कोई भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये थर्ड पार्टी की वजह से ये टूटा। और जब ये छूटा ना, तब आपकी हालत बहुत खराब थी। ओके, तब आपकी हालत बहुत खराब थी, लिटरली ना। लाइक मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि यू वर लिटरली वेरी मच हर्ट। आप बहुत ज्यादा हर्ट थे, आप बहुत ज्यादा दुखी थे, आप शायद बहुत परेशान हुए होंगे, बहुत ज्यादा रोए होंगे, बहुत ऐसी चीजें मुझे यहाँ दिखी, ठीक है। और यस, ठीक है। एंड मैंने कहा ना, ये अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं। ये बाकी इन्हें लगता है कि दे आर दी बेस्ट, दे आर दी बेस्ट एंड दे डिजर्व दी बेस्ट। और आपको वो है ना एज ए बैकअप रखा, शायद बैकअप रखा, या मतलब बैकअप रखा। और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है यार, ये भी हो सकता है कि इनकी जिंदगी में कोई और हो। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये इंसान मैरिड हो, ठीक है। मतलब कुछ लोगों के लिए ये इंसान मैरिड हो और थर्ड पार्टी को पता पड़ गया, मतलब कुछ ऐसी चीजें हुई उनकी वाइफ को और या उनके हस्बैंड को पता पड़ गया, और तब भी ये चीज टूटी। ये चीज भी हो सकती है, ओके। ये इंसान मतलब आदमी या औरत, ये ऐसा है, ओके। चलो अब देखते हैं कि ये आपको एक्चुअली मिस करता है नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा कार्ड आ रहे थे, तो मैं अब और शफल करती हूँ। अब लेट्स सी कि ये इंसान जिसके लिए आपने चूज किया है, बार बार मैं इंसान कह रही हूँ, आपको थोड़ा सा वो हो रहा होगा, तो देखते हैं कि मिस करता है नहीं करता है, मिस करते हैं या नहीं करते हैं। देखिए डियर, ये इंसान आपको मिस तो करता है, बहुत करता है, दूर से। मतलब मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये जो भी इंसान है, ये आपसे बहुत दूर है, बहुत दूर है। और ये इसने शायद, ये कोई बिजनेसमैन हो सकता है, या है ना, बट इसके अंदर लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी है। बिजनेसमैन हो सकता है, या इसने एमबीए किया हो सकता है, ये फाइनेंसेस में हो सकता है, बैंक में हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए टीचर हो सकता है। यस, टीचिंग और बच्चों से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज में, जॉब में, कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट, इन सब चीजों में हो सकता है। बट यस, ये इंसान आपको मिस तो करता है, और ये अभी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि जब आप इनकी लाइफ में थे, तब इन्होंने आपकी वैसी कदर नहीं करी। तब ये किसी और को देखते थे, तब किसी और के पीछे भागते थे, ठीक है, किसी और के पीछे लड्डू दिखते थे और वो भागते थे। बट अभी ये अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश नहीं है। ये अभी आपको बार बार देखते हैं, आपको देखते हैं कि लाइक ना, कैसे बताऊं, वो आपको ऐसे देखते हैं कि यार मैंने अपनी लाइफ से ना इनको क्यों जाने दिया, मतलब क्यों जाने दिया। लाइक अब तो वो बिल्कुल अच्छे में है, मजे में है। ये जो चीजें होती है ना, वो आपको देखते रहते हैं, शायद दूर से देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, या पता नहीं, बट यस, वो आपको देखते हैं, या इवन ड्रीम्स में भी आते हो आप, उनके ड्रीम्स में भी आते हो। और वो आपकी वो जो सारी जो फीलिंग्स है ना, देखिए ये कार्ड जो है ना, ये दूसरी बार गिरा, और ये जो कप्स वाली जो चीज है ना, ये सारी फीलिंग्स की बात बताती है, इमोशंस की बात बताती है। तो वो आपके साथ जो भी बिताए हुए पल थे ना, उनको याद करते हैं, और बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में है अभी भी, और सपनों में भी बहुत सारी चीजें आती है, जिसकी वजह से ना वो अभी बहुत ज्यादा खुश नहीं है। ओके, और देखते हैं, लेट्स सी।
डियर, मुझे तो यहाँ पे ये लग रहा है कि ये जो इंसान है, ठीक है, मैं इसके बारे में और डिटेल में आगे बात करूंगी, बट ये इंसान आपको शायद टेक्स्ट मैसेज करने की सोचता है, बार बार सोचता है, या आपको कहीं पे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको बार बार मैसेज करने की सोचता है, और ये इसके लिए ना अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, मतलब अपने आप को पूरा रेडी कर रहा है। ओके, एंड सी ये इंसान की शादी हो चुकी है, ही इज मैरिड, मतलब मैक्सिमम लोगों के लिए शादी हो चुकी है या शादी का कुछ प्रोसेस चल रहा है इनका, और ये तो अभी अपनी मैरिड लाइफ में खुश है भी नहीं, ठीक है, ही इज नॉट हैप्पी एट ऑल, ही इज नॉट हैप्पी एट ऑल बिकॉज उनका दिल तो वैसे ही टूटा हुआ है, ठीक है, और वो जो शादी उनकी हुई है या उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है भी ना, तो वो उनको दिल से रिश्ता नहीं है, मतलब दिल से प्यार नहीं करते, दिल से बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, वो पसंद आप ही को करते हैं। और ये जो चीज है ना, ये उनके ऊपर शायद फोर्स किया जा रहा है, वो थोपा जा रहा है। एंड बट ये जो चीज है ना, इसके लिए जब क्लैरिफिकेशन मांगा, तो ये इंसान तो आपकी लाइफ में फिर से आने का सोच रहा है, फिर से आने का सोच रहा है, क्योंकि अभी इसकी जिसके साथ भी ये है, ये खुश नहीं है, और ये अभी सोच रहा है कि मैं फिर से कैसे आगे बातचीत करूं। यस, ओके, लेट्स सी, और देखते हैं। देखिए, ये वाला जो कार्ड है, ये भी दूसरी बार गिरा। देखिए डियर, है ना, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है ना, ये इंसान ये सोचता है कि अगर ये इंसान आपकी लाइफ में आ भी जाए ना, तो अब आप ऐसी स्टेट में नहीं हो कि इसे अपनी लाइफ में फिर से एंटर करने दो। मतलब अभी आपकी लाइफ में वो जगह, आपकी लाइफ में वो स्पेस नहीं है उस इंसान को वापस से बुलाने की। ओके, ये इंसान आपके बारे में सोचता है कि शायद आप में से कुछ लोग अभी भी अकेले हैं। लेट्स सी, आपकी एनर्जी चेक करती हूँ, आप कैसे हैं। सी डियर, ना देखिए, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि भले ही मतलब आप मैरिड हो या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या आप कुछ भी हो, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है आप इंटरनली अकेले हो, आप इंटरनली अकेले हो। हालांकि आप सही रास्ते पे चल रहे हो, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अकेले रहना सही चीज होती है, बट मतलब ये कि आप अपने इनर गाइडेंस पे चल रहे हो। आपको जैसा जैसा भगवान जी गाइड कर रहे हैं ना, वैसे वैसे आप चल रहे हो, और आप ऐसे इंसान हो कि इस इंसान के लिए आप लकी रहे। ये जो भी इंसान था ना, इस इंसान की लाइफ में जब आप थे तब सब कुछ बढ़िया बढ़िया था, बट जब सब आप गए ना, तो सब वीरान हो गया। ओके, सब वीरान हो गया। एंड बट आपकी ना, मुझे इंटरनल स्टेट अभी भी बहुत अच्छी नहीं लग रही। ओके, उनको ऐसा लगता है, वो इंसान ये सोचते हैं कि अब तो मैं चला गया, अब तो इसकी जिंदगी आराम से कट रही होगी, अब तो इसकी जिंदगी आराम से कट रही होगी, चैन से कट रही होगी। बट यहाँ मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा आराम से कट रही है, चैन से कट रही है, बिकॉज यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दिल में भी कहीं ना कहीं दर्द है, और वो दर्द जो है ना, जख्म जो है, वो कहीं भरा नहीं है। लेट्स सी, और आपकी एनर्जी चेक करते हैं। सी डियर, मुझे तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग हाँ, सिर्फ सॉरी यार, आपको कार्ड्स नहीं दिख रहा है, आई एम रियली सॉरी। ये ना, ये 4 कार्ड्स आपकी एनर्जी दिखा रही। देखिए, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि
आपकी लाइफ से वो गया ना, जब भी गया तो आप भी बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। हालांकि आपने बहुत चीजें सही, मतलब ना उसका गुस्सा सहा, थर्ड पार्टी चीजें सही, या मतलब बहुत सारी चीजें सही। यहाँ तो मुझे कुछ लोगों के लिए शायद ना अब्यूज भी लग रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए फिजिकल अब्यूज लग रहा है, और कुछ लोग इमोशनली, मेंटली, इवन फिजिकल वाइज भी थके हुए, ओके, थक गए थे। और आपकी जो एनर्जी ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना, देखिए मुझे अकेलापन तो दिख ही रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि है ना, आपके में से कुछ लोग शायद डिवोर्सी है, कुछ लोग, ठीक है। प्लीज, हाँ, आप, ये बहुत ही जनरल रीडिंग है। हो सकता है आप बच्चे हो सकता हो आप हाउस वाइफ हो, नॉर्मल हाउस वाइफ हो, और आपकी नॉर्मल मैरिड लाइफ हो, ये सब चीजें हो सकती है। बट कुछ चीजें लग रहा है मुझे कि आप अपनी अभी प्रेजेंट स्टेट में खुश नहीं हो, एंड यू वांट टू गो, ठीक है। आप खुद भी, मैं ये नहीं कह रही कि आप उस इंसान को याद कर रहे हो, बट मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप अभी आपका अगर कोई रिलेशनशिप है प्रेजेंटली, तो आप उसमें नहीं खुश हो, एंड आप भी अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप से निकलना चाहते हो, बाहर जाना चाहते हो, ठीक है। और यार प्लीज, है ना, ये लव वाली रीडिंग होती है, ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होती, बट ये बहुत जनरल होती है, ठीक है। अगर रेजोनेट नहीं करता तो प्लीज आप इस पे वो मत होइएगा, ठीक है। इट इज अ वेरी वेरी जनरल रीडिंग, बट मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप भी अकेले हो, तन्हा हो, और आप में से कुछ लोग शायद डिवोर्स ही हैं, कुछ लोग डिवोर्स का वेट कर रहे हैं, कुछ लोग सेपरेशन का वेट कर रहे हैं, कुछ लोग सच में बाहर जाना चाहते हैं, बाहर मतलब सच में मैरिज से बाहर निकलना चाहते हैं, मैरिज में परेशान है, ये भी चीज है। अगर आप मैरिड हो और वो भी मैरिड है, ओके, मुझे तो यहाँ पे ये चीज भी दिखी है, ओके। और देखते हैं, आपकी एनर्जी के बारे में देखती हूँ मैं, हाँ, एक मिनट। हालांकि ये रीडिंग उनकी एनर्जी के बारे में, बट बिकॉज मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप अभी तक हील नहीं हुए हो अपने पास्ट वाले रिलेशनशिप से, हील नहीं हुए हो पास्ट वाले रिलेशनशिप से। भले मूव ऑन हो गए हो फिजिकली, बट मेंटली आप मूव ऑन नहीं हुए हो, ओके। देखिए डियर, मुझे तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये आप इन्हें शायद, एक मिनट, हाँ, एक चीज और देखते हैं। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि डियर, आपके दिल में फीलिंग्स अभी तक मरी नहीं है, ओके। आप तो अभी भी उनको अभी भी एडमायर करते हो, उनके लिए अभी भी आपके दिल में फीलिंग्स हैं, और भले ही वो आपकी लाइफ से चला गया है, बट वो जैसे आप उनको साथ रहते थे ना, तो आप उनके साथ जैसे भी रहते थे, वो आपको जैसा भी ट्रीट करते थे, मुझे तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप उनके लिए ना, मतलब कैसे बताऊं, कि जैसा वो फील करते थे, जो वो फीलिंग है, टच है, इमोशंस हैं, बातें हैं, और जो लाइफ के प्रति जो उनका था, वो सब चीजें आप नहीं भूली हो। मुझे तो यहाँ ऐसा भी लग रहा है कि वो जैसे ही मैसेज करते हैं ना, तो आप फटाफट उनकी मैसेज का रिप्लाई कर देते हो, या भले ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ठीक है। आई नो इट्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, बट कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, बट कुछ लोग शायद अभी भी उस पास्ट वाले रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं हुए हैं, बिकॉज अभी भी दिल में फीलिंग है। और अगर कुछ मौका मिला तो ये ऐसे, आप ऐसे हो कि आप उनके पास फिर से जाना चाहोगे, ठीक है, भले ही उन्होंने हर्ट किया, कुछ भी किया। और यार पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ ठीक है, मतलब ये स्टोरी जो है ना, ये आगे तक जा रही है, बहुत ही आगे तक जाए जा रही है, ओके। ये आपको बार बार मैसेज करते हैं, ये आपको मैसेज करते हैं कि अच्छा, ओके, ये आपको ऐसा कहते हैं कि
मैं सब छोड़ के आ रहा हूँ, शायद ही आपको ऐसा कहते हैं या मैसेज करते हैं या आपके कुछ भी ऐसी चीजें, और आप इस चीज पे विश्वास कर रहे हो। हालांकि ये अभी अपनी लाइफ से चले गए हैं, पर फिर भी अब यार ये जो चीज कहते हैं ना, ये तो या तो आपको इंट्यूशन में आ जाता है, ठीक है, या फिर कभी मैसेज किया है, और जरूरी नहीं है मैसेज किया, बट एक होता है ना दिल में फीलिंग पता पड़ जाता है कि यार वो इंसान मुझे याद कर रहा है, वो इंसान मेरे पास आना चाहता है। तो जब ये फीलिंग पता पड़ जाती है ना कि वो इंसान अभी भी मेरे लिए फीलिंग रखता है, तो हमारी अंदर की फीलिंग भी जग जाती है। कुछ ऐसी चीजें भी देखिए, ठीक है। ओके, अभी देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, ओ माय गॉड। लेट्स सी, आपके लिए गाइडेंस चेक करते हैं। सॉरी, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं? देखिए डियर, है ना, अगर आप मैरिड नहीं हो, अगर आपका रिश्ता जो है ना, अगर आप अभी सिंगल हो, ठीक है, जो मुझे नहीं दिख रहा, बट फिर भी मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है, कि जो आपको पसंद करता है। लेट मी सी, ये वाली जो चीज है ना, व्हाई इज दिस? ओके, सी डियर, अब पूरी बात साफ हो चुकी है कि देखिए डियर, आप ऐसे इंसान हो ना, आपको अपना वर्थ पता नहीं है, ठीक है। मतलब यूनिवर्स से गाइडेंस बोलो या जो गाइडेंस आई है, वो गाइडेंस ये आई है कि आप बहुत डामाडोल होते हो। मतलब ना, ये रिश्ता ऑन ऑफ बहुत ज्यादा होता है, और ना कभी कभी आप, जब आप बिल्कुल सब कुछ सही होने लगता है आपकी लाइफ में ना, आपका करियर सही होने लगता है, आप फिर से ना स्ट्रांग होने लगते हो, आपका मतलब कैसे बोलूं, पर्सनालिटी फिर से अच्छी होने लगती है, तो ये इंसान फिर से आपकी लाइफ में आता है और इमोशनली कुछ ऐसी बातें बोलता है जिसकी वजह से आप फंस जाते हो, ओके, और आप बहुत डामाडोल होते रहते हो, क्योंकि ये जो रिश्ता है ये बहुत इंटीमेट हुआ था, है ना, बहुत इंटीमेट हुआ था, तो ये बहुत जल्दी नहीं छूट सकता। तो ये बार बार आप छूटता है वापस आता है, छूटता है वापस आता है। और क्योंकि अब इस रिश्ते में, एंड प्लीज है ना यार, याद रखिएगा, ये बार बार मैं कह रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है, बट ये जो रिश्ता है, आपको गाइडेंस पता है क्या आ रही है कि जस्ट वर्क ऑन योर पास्ट मेमोरीज डियर। आपके दिल में इतनी सारी, मतलब ये इंसान ना चाहे कितना खराब भी हो ना, आपको ना हमेशा दिल में इसकी अच्छी चीजें दिखती है। मुझे यहाँ पे ये चीज दिख रही है। तो आप अपनी पास्ट जो ये है ना मेमोरीज, इस पे वर्क करो। आपको पता ही नहीं है कि आप क्या हो, और ये इंसान आपको बार बार आके परेशान करता है, ठीक है, परेशान करता है आपको। आप अपनी पूरी सत्ता जमाता है आप पे, क्योंकि पता है ना कि आपसे आपके ऊपर पूरा चलती है, वो चीज होती है। तो जस्ट वर्क ऑन दिस। आप अपनी दिल में ना इस चीज को कंट्रोल करो, फीलिंग्स को कंट्रोल करो। लेट मी सी, और देखती हूँ। सी डियर, ये एक्चुअली ये रिलेशनशिप जो है ना, ये कहीं ना कहीं कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है जो सोल बॉडी में आने से पहले लेती है, ठीक है। और मतलब सब कुछ हो चुका है, ठीक है। मतलब ये जो रिश्ता रहा है आपका, इसका पूरा कहते हैं ना जस्टिस, वो हो चुका है। जो
उसको जो उनको मिलना था वो मिल चुका है, जो आपको मिलना था वो मिल चुका है, बट आपके दिल से ना यादें जो है ना वो अभी तक गई नहीं, प्यार जो है ना वो अभी तक गया नहीं है। ठीक है, प्यार नहीं मरता, आई नो, बट फिर भी ना वो फीलिंग्स, इमोशंस अभी भी हैं और आपको बार बार रह के ना उनकी पुरानी चीजें याद आती रहती है। जस्ट वर्क ऑन दिस, ओके। नाउ इट्स, आई थिंक इट्स ओवर, ओके, इट्स ओवर। और मतलब जस्टिस का कार्ड आ रहा है। एंड और पता है क्या आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है कि ये इंसान जब भी आपसे बहुत प्यार से बात करता है, जब भी आपको जानू बीबी ऐसे बात करता है ना, ही इज चीटिंग, है ना। डोंट ट्रस्ट हिम, ओके, डोंट ट्रस्ट हिम, डोंट ट्रस्ट हर। और उसका एक्चुअली रियल रूप तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का है, जो एक्चुअली काइंड ऑफ अब्यूजिव बोलूं या काइंड ऑफ बहुत ही शातिर, सेल्फिश, अपने काम में होशियार, जब जैसे ही काम निकलेगा तो फिर से आपको छोड़ देगा। मुझे यहाँ पे ये चीज भी दिख रही है। ओके गाइस, आई होप आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, और अगर रेजोनेट करे तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये लॉक इन की चूज किया है, तो डियर अगर बात करूं कि जिस भी इंसान को लेके आपने ये कार्ड चूज किया है ना, ये इंसान मतलब आप में से मैक्सिमम लोगों की लाइफ में अभी नहीं है, ये जा चुका है। ठीक है, ही हैज गॉन, ही हैज गॉन मतलब जा चुका है, मतलब ये कंप्लीटली जा चुका है। ओके, मतलब सब चीजें खत्म हो चुकी है, कंप्लीटली जा चुका है। और ये जो इंसान था ना, ये इंसान कहीं ना कहीं पार्टी एनिमल बोलो ना, पार्टी एनिमल, थोड़ा सा फ्लर्टी, थोड़ा खुश रहने वाला, हैप्पी रहने वाला, सब लोगों के बीच में ना बिंदास रहने वाला, हंसी मजाक करने वाला। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप रहा है आपका और उनका, वो आपको ना मजाक करते थे, बहुत ही मजाक में कहते हैं ना, टांग खींचते थे, वो चीजें हुई है। टांग खींचते थे और आप पहले इनिशियली आप शायद उनमें इंटरेस्टेड नहीं थे, पर धीरे धीरे आपके दिल में फीलिंग्स आने लगी, और पहले मतलब ना धीरे धीरे फिर फ्रेंडशिप बढ़ने लगी, और फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ होगा ये रिलेशनशिप। चाहे ये वन साइडेड भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है, इसमें थर्ड पार्टी भी हो सकती है। कि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप इंटरेस्टेड थे, वो इंटरेस्टेड, ये भी हो सकता है वो इंटरेस्टेड नहीं थे, थर्ड पार्टी थी, कोई ऐसी चीज भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। बट हाँ, जो ये इंसान है, ये इंसान मतलब जो फर्स्ट वाला ग्रुप था वो तो ऐसा आया कि बाप रे, जो चीटर कहते हैं ना, चीटर वो थे। ठीक है, बट ये जो इंसान आप जिनके बारे में सोच के आपने पिक किया ना, ये चीटर नहीं है, ही इज नॉट अ चीटर। ओके, इनका दिल साफ है, और दिल साफ है, और इनकी पर्सनालिटी बुरी नहीं है। मतलब ना, ही इज नॉट अ डेविल। ओके, डेविल मीन्स इनके अंदर खराब आदतें बहुत कम हैं, और ये हो सकता है ये अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो। ठीक है, और इनकी अलग पर्सनालिटी है, ये एक अच्छी पोजीशन पे मुझे दिख रहे हैं। ओके, इनका कोई भी काम एकेडमिक से रिलेटेड हो सकता है, बुक्स लॉ, और मतलब कोई भी ऐसा ना जिसमें किताबें बहुत पढ़नी पड़ती, बहुत ही ये एक ऐसे करियर में हो सकते हैं जहां पे इन्होंने खुद से मेहनत करी है, खुद से मेहनत करके ये पहुंचे हैं, ये सफलता की सीढ़ी खुद चढ़ी है। ओके, ये ऐसा इंसान है, और ये इंसान मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद फर्स्ट आपको इंटरेस्ट लगा, या ये भी हो सकता है कि उनकी तरफ से आया हो, और बट ये फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ। आप लोग पार्टी में मिले हो, शादी में मिले हो, कुछ ऐसी चीज भी हो सकती है। ओके, एंड बट ये जो रिलेशनशिप की एक्चुअली कहानी रही ना, वो कुछ ऐसी रही कि एंड में हर्ट ही हुआ है, और मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप हर्ट हुए हो। ओके, ये इंसान तो चला गया, बट आप कहीं ना कहीं मतलब इस रिलेशनशिप में एक्चुअली में इसका जो एंड रिजल्ट आया वो अच्छा नहीं था, वो दिल तोड़ने वाला था, सैडनेस था, डिप्रेशन था, हर्ट था, वो सारी चीजें मुझे दिखी है। ओके, एंड ये जो रिश्ता जो है ना आपका और उनका जो था, या जो भी इंसान थे, जब भी आपका उनका कांटेक्ट हुआ, ये इंसान तो अपनी पढ़ाई, अपने करियर और अपनी जॉब, अपना पैसा, इन्हीं चीजों के बारे में सोच रहे थे। मतलब अगर मैं बोलूं कि इनके दिमाग में क्या चल रहा था जब आप और ये साथ थे, तो देखिए डियर, ये इंसान काफी गोल ओरिएंटेड है। इसको तो मेहनत करनी है, पैसा कमाना है, आगे बढ़ना है, अच्छी जॉब पानी है, गवर्नमेंट जॉब पानी है, ये चीजें मुझे दिख रही है। ओके, और ये ना, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि ये बहुत बुरा है, ये अच्छा इंसान है। मतलब इमोशनल वाइज हो सकता है फ्लर्टी हो, बट फिर भी ये कदर करता है लोगों की, और ये इमोशंस को समझता है, लोगों की हेल्प भी करता है, अच्छा पैसा है इसके पास,
ठीक है, अच्छा पैसा है और ये कोई अच्छी पोस्ट पे होगा, अच्छी उस पे होगा। बट ये रिश्ता शायद क्यों छूटा, बिकॉज सी मुझे तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि शायद इन्हें नहीं पता था। मुझे यहाँ यही लग रहा है कि आप इन्हें पहले पसंद करते थे, ये भी हो सकता है ये पसंद करते हो, बट जब इन आप दोनों में से किसी एक को पता पड़ा ना कि लव इंटरेस्ट है, तब चीजें खराब होने लगी। ठीक है, जब तक फन मस्ती में सब कुछ चीजें चल रही थी तब सब कुछ बढ़िया था, हैप्पी था। बट वंस किसी को किसी के दिल का हाल पता पड़ गया तो भाई कोई इंसान ये चीज छोड़ के चला गया, किसी सामने वाले इंसान का रूप बदल गया। वो जहां पहले सपोर्ट कर रहा था, जहां पहले अच्छा फ्रेंड था, फिर कुछ ऐसी चीजें हुई, मतलब ना मतलब उसका पूरा रंग रूप बदल गया। उसके दिमाग में जो आपकी इमेज थी वो अलग हो गई, वो अलग हो गई। वो तो जहां पहले वो हेल्प कर रहा था, फिर उसके बाद उसने स्वॉर्ड उठा लिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये चीज आई। एंड प्लीज याद रखना, ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है कि ये सबके साथ रेजोनेट हो। और आई होप ये मतलब ना मैं एक सही पकड़ रही हूँ चीजों को, बट यहाँ पे मुझे यही चीज दिखी। और ये जो रिलेशनशिप है ना, ये रिलेशनशिप जब छूटा ना, जब रिलेशनशिप खराब हुआ, मैं बार बार रिलेशनशिप कर रही हूँ, तो मुझे मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये जो रिलेशनशिप है पूरा प्योर रिलेशनशिप में कन्वर्ट भी नहीं हुआ होगा। ये फ्रेंडशिप से निकला, फ्रेंडशिप के बाद कुछ मतभेद हुए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें हुई। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपको मिसअंडरस्टैंड कर लिया, आपकी फीलिंग्स को मिसअंडरस्टैंड कर लिया, आप को पूरी तरह से आप मतलब मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे, आप दोनों जब मिले थे, तब आप काफी छोटे थे या आप काफी नासमझ थे, और ये इंसान तब भी बहुत समझदार था। एंड आई एम रियली सॉरी, मैं उस इंसान की तरफ से कुछ अच्छी चीज कह रही हूँ, बिकॉज यस है, तो मैं कैसे मना करूं। वो इंसान काफी समझदार था, उस इंसान को पता था कि उसको लाइफ में क्या करना है, क्या चाहना है। बट आप क्रेजीली उसके पीछे, क्रेजीली उसको बहुत ज्यादा पसंद करते थे। ओके, और ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड, या है ना, मतलब वो इस टाइम इस चीजों के लिए तैयार नहीं था। और ये जब रिलेशनशिप ना खराब हुआ, जब छूटा, जब खत्म हुआ, तो डियर अच्छे नोट पे नहीं छूटा। यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लड़ाई झगड़े हुए, या कुछ स्ट्रेस हुआ, कोई द्वंद हुआ, मतलब ना कोई किसी चीज से हर्ट हुआ और एकदम छोड़ के चला गया। ये जो मुझे ये जो हालत लग रही है ना, ये मुझे आपकी लग रही है। ओके, बिकॉज इसके दिमाग में कुछ और चीजें थी, कुछ और एम से, लाइफ के प्रति कोई और नजरिया था। और इसके शायद ना फैमिली साइड से कुछ अलग सीख मिली है कि तुम्हें लाइफ में ऐसे चाहिए बनना है, ऐसे करना है। ठीक है, और तो वो उसी पाथ पे चल रहा था। बट आप जो है ना, आप बीच में आपकी फीलिंग्स का नुकसान हुआ, आप कहीं ना कहीं बहुत परेशान हुए, और आप चाहते थे कि शायद ना वो रुक जाए, बट या वापस आए, बट नहीं हुआ, कुछ सेटिंग नहीं हुई। ठीक है, ये शायद चला गया। लेट मी सी 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया। जब रिलेशनशिप खत्म हुआ ना, तब दिल टूटा। अब ये आपका दिल लग रहा है मुझे कि आपका दिल टूट गया। और यस, और देखते हैं, अभी चेक करते हैं कि वो क्या आपको भी मिस करते हैं। ही इज वेटिंग फॉर यू। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि लव इंटरेस्ट है, बट वो अभी आपको मिस तो करते हैं, वो वेट कर रहे हैं आपका कि यार कभी उनकी तरफ से कुछ बातचीत हो। ठीक है, मतलब वो आपके मैसेज का, आपके टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं। मैं ना आपकी एनर्जी चेक करती हूँ, आपकी एनर्जी कैसी, लेट मी चेक। मतलब उस टाइम पे कैसा था आपका, मतलब आपकी कैसे एनर्जी थी जब ये रिलेशनशिप रहा, या मुझे तो पता है यहाँ पे ये चीज लग रही है कि ये जो रिलेशनशिप नहीं चला ना, ये इसलिए भी नहीं चला क्योंकि है ना, यहाँ पे सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी चीज है। मतलब
जब आप उन्हें पसंद करते थे ना, वो ऐसा सोचते थे आपके बारे में कि आप अभी कम उस पे, मतलब समझ में आ रहा है, स्टेटस वाइज, आई होप ये सही दिख रहा है, हाँ यस, स्टेटस वाइज उन्हें लगता था कि वो काफी ऊपर है, और आप, या ये आपके दिल में भी था कि यार जिसको मैं पसंद करती हूँ वो तो काफी स्मार्ट है, काफी रिच है, या काफी आगे बढ़ने वाला है, और मैं शायद बहुत उनको डिजर्व करती हूँ, नहीं करती हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें देखी। आप में से कुछ लोगों की शायद हेल्थ वाइज आप बहुत परेशान रहे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहे। ओके, और देखते हैं। सी डियर, ये जो है ना, वो आपको मिस तो करते हैं, वो आपका वेट कर रहे हैं, बट वन थिंग, आप और वो जब साथ में थे तब कुछ ऐसी चीजें हुई कि आपने कुछ ऐसा कहा कि वो आपसे हर्ट हो गए। ठीक है, अब है ना, वो आपसे हर्ट हो गए और वो आगे बढ़ नहीं पाए। ओके, मतलब वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ नहीं पाए, या फिर मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप जब उनके साथ थे तो आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है, आप, हो सकता है आप एयर साइन हो, ठीक है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, और आप काफी, मतलब बोलने में ना आप काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। कुछ ऐसी चीजें हुई जो उन्हें आपकी बुरी लगी, और फिर वो आगे नहीं बढ़ पाए। मुझे तो यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो मैसेजेस हुए ना, जब चीजें छूटी, जब मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस हुए, तब वो बहुत ही गंदे हुए, बहुत ही खराब हुए। मतलब किसी ने, मतलब ना, उन्होंने कुछ आपको बोला, आपने कुछ उनको बोला, जो टेक्स्ट मैसेजेस में ना ये रिश्ता टूट गया, या मतलब कहते हैं पूरी नेगेटिविटी जो है वो बाहर। लेट्स सी, यस, है ना, वो है ना, इस स्टेट में टेक्स्ट मैसेजेस में बहुत सारे खराब चीजें हुई। उन्हें लगा कि आप बहुत ज्यादा या तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो, या कुछ ऐसी चीजें निकली। एंड प्लीज, आई एम रियली सॉरी कि थोड़ी सी ऐसी अजीब सी रीडिंग है ना, बट वो इस टाइम पे इतने उसमें नहीं थे कि वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सके। ओके, आप दोनों का रिलेशनशिप जो नहीं चला ना, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कुछ खराब कहते हैं ना, वक्त की मार कहते हैं ना, वो चीजें हुई आप दोनों के बीच में। कुछ ऐसी चीजें हुई, ऐसे कमेंट्स बोले गए, ऐसे टोन्स बोले गए जो बुरे लगे, किसी को भी बुरे लग सकते हैं, और ये रिलेशनशिप फिर वहीं पे रुक गया। ओके, यहाँ पे मुझे ये चीज दिख रही है। ओके, और देखते हैं, लेट्स सी, अब देखते हैं कि क्या वो आपसे प्यार करते थे। लेट्स सी, सॉरी, ये थोड़ा सा कैमरा हिल गया। सी, यस, प्यार तो करते थे वो आपसे, पसंद तो करते थे। देखिए डियर, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि वो जब आप दोनों जब साथ में थे, तब उन्हें लगता था, उनके दिमाग में था कि आप अभी बहुत नादान हो, आप अभी बहुत इमेच्योर हो, आपको भी बहुत ज्यादा जग की, वर्ल्ड की ना प्रैक्टिकल चीजें नहीं पता, मतलब करियर वाइज, और मतलब ना बहुत छोटे हो इन सब चीजों में। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट यस, पसंद तो वो करते थे। ओके, बट इन चीजों की वजह से, मैंने कहा ना, वो जो ये जो इंसान है, कि इंसान काफी मतलब ना मतलब ये एक ऐसा इंसान है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपने करियर को मतलब महत्ता दी, अपने गोल्स को महत्ता दी, अपनी फैमिली के प्रेशर होगा उन पे, वो चीज दिखी, और वो आपके बारे में ये सब चीजें सोचते थे। और देखते हैं, बट यस, वो आज भी आपका वेट कर रहे हैं।
और आज भी आपका वेट कर रहे हैं कि फिर से ना आप उनसे बात करो, फिर से कुछ छोटी मोटी लड़ाई हो, फिर से ना वो लड़ाई को मिस करते हैं आप दोनों की ना, लड़ाई को मिस करते हैं आप दोनों की जो बातें चलती थी ना फटाफट फटाफट कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है लिटरली कि तू क्या है मैं क्या हूं, मतलब वो ऐसे नहीं मैसेजेस होते जो छोटे बच्चे नहीं लड़ाते हैं, अच्छा तेरा ये, अच्छा मेरा वो कमेंट मारते ना बार बार, छोटे छोटे से कमेंट मारते, उन चीजों को याद करते हैं। और उन्हें पता है कि यार अब सब फिनिश हो चुका है, अब सब खत्म हो चुका है। अब सब खत्म हो चुका है कि मतलब लाइक अभी वो कहीं दूर है, ठीक है, वो सेटल्ड हैं और उनकी लाइफ में कोई और है, ठीक है, और अच्छे पैसे वाले हैं वो, मतलब अभी उनकी लाइफ जो है ना वो अलग मोड पे चल रही है। बट हाँ, जो मेमोरीज है ना, मतलब वो जो बहुत सारी चीजें सोचते हैं वो मुझे यहाँ पे दिखी। बट क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज थी कि अगर वो किसी के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे ना, एक तो सबसे पहली बात वो बहुत ही रिच बोलूं या बहुत ही हाईली सक्सेसफुल वुमेन जो होती ना, वो उसके पीछे जाएंगे। वो आप उनकी नजर में आप कहीं ना कहीं छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे मतलब थोड़े से इमेच्योर, मतलब मस्ती करने वाले। बट उन्हें एक ऐसी लेडी या एक ऐसा आदमी चाहिए था जो एक्चुअली में बहुत गंभीर हो, बहुत ही सीरियस हो काम के प्रति, वर्क के प्रति और लाइफ के प्रति ना, वो ऐसे रिलेशनशिप में जाना चाहते थे। बट यस, वो मिस करते हैं, वो अभी भी आपको ना मिस करते हैं, एज अ फ्रेंड मिस करते हैं, आपकी बातों को मिस करते हैं, कमेंट्स को मिस करते हैं, बहुत ऐसी चीजें ना उनको मिस करते हैं। अब चलो देखते हैं कि गाइडेंस क्या है, अब आपको क्या करना चाहिए। नहीं, मैंने आपकी एनर्जी चेक करी है क्या, आप किस स्टेज में। देखिए डियर, आप भी उन्हें कहीं ना कहीं पुरानी चीजें ना, जो भी पुराना हुआ है, पुराना फ्रेंड वाली जो चीज होती है ना, वो आपके दिल में अभी भी कहीं ना कहीं आती है जाती है। मतलब पास्ट की मेमोरी जो है ना, जो भी आपने उनके साथ अच्छा वक्त बिताया, वो आपके दिमाग में आता है और जाता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरे टाइम आपके दिमाग में रहता है, बट यस, आप कभी कभी याद कर लेते हो कि यार मैंने एक बहुत अच्छा टाइम उनके साथ बिताया था। ओके, चलो अब गाइडेंस देखते हैं। डियर देखिए, मतलब अगर मैं आपकी गाइडेंस की बात करूँ ना, तो आपकी गाइडेंस कुछ ऐसी आ रही है कि डियर आप अभी अपनी लाइफ की बहुत ही अच्छे मूड में हो, मतलब बहुत ही अच्छे मूड में, मतलब आपकी हीलिंग है और आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन है। आप अभी अपनी लाइफ में जो भी चीज कर रहे हो ना, चाहे जिस भी स्टेज में हो, जहां पे भी हो, जो भी चीज कर रहे हो, आपके दिमाग में जो जो चीजें चल रही है वो बिल्कुल परफेक्ट है, वो बिल्कुल सही है। मतलब आपकी लाइफ में जो जो चीजें हो रही है वो बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग हो रही है। मतलब कुछ लोग जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, कुछ लोगों का टाइम ये बाद में आता है, कुछ लोग समझते काफी लेट है, तो बट इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। मतलब हर इंसान की लाइफ में ऐसा होता है कि यार बचपन में वो कुछ ऐसे ही बिहेव करते थे, बट अब आपकी लाइफ में एक अच्छा टाइम आ रहा है, एक अच्छा टाइम आ रहा है फॉरेन जाने का, शादी का, कोई भी ऐसी चीज है जो आप चाहते हो ना डियर, आप हर चीज में सक्सेस हो गए, ठीक है। अब वो इंसान तो चला गया है ना, वो इंसान चला गया, बट हाँ वो आपका वेट का मैसेज करता है, बट अब नाउ ही हैज गॉन, अब वो मुझे नहीं दिख रहा कि आपकी लाइफ में फिर से आएगा। नो 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 नो, ओके। बट यस, अब आपका एक अलग लाइफ पर्पस है, एक अलग आपकी खुद की एक अच्छी जिंदगी है, जहां पे आपका कोई अलग लाइफ पर्पस है जो स्पेशली स्पीकिंग और हैंड्स से रिलेटेड है। मतलब कोई भी ऐसी आर्ट, क्रिएटिविटी और इवन बुक्स से रिलेटेड भी हो सकता है। तो कोई भी ऐसी चीज जो आपके दिल दिमाग में है या आपका काम है, अब आपका एक अलग पर्पस है। मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि दो लोग मिले,
ठीक है। एक इंसान एक अपनी अलग सोल जर्नी पे था, आप अपनी अलग सोल जर्नी पे थे, थोड़े टाइम के लिए मिले, आपने उन्हें पसंद किया, उन्होंने भी शायद थोड़ा बहुत पसंद किया, आपके बीच में इंटरेक्शन हुआ, बट उनका कुछ अलग पर्पस है, आपका कुछ अलग पर्पस है, ठीक है। आप दोनों का मिलना इस जीवन में शायद नहीं लिखा है। आई एम रियली सॉरी थोड़ा सा अगर आपको ऐसा लगा, डीमोटिवेटिंग लगा हो, बट क्योंकि डियर वो चले गए और अब आपको भी अपना जिंदगी का कुछ काम करने हैं, ओके गाइज। और अगर आप हाँ, अगर मैंने कहा कि वो आपका वेट कर रहे हैं, अगर आप चाहते हो तो आप आगे से मैसेज कर सकते हो, बट अब इस चीज का आगे ये जो रिलेशनशिप है ना आगे नहीं बढ़ेगा। सिर्फ हाय हेलो हाउ आर यू, जिंदगी कैसे चल रही है, ओके फाइन बाय बाय, ये यहां तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज ये थी ग्रुप नंबर 2 लॉक एंड की वालों की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हो। और सी लॉक एंड की ना, मतलब ये देखिए, मतलब मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है ये लॉक जो है ना वो आपके जिनके बारे में आपने सोचा वो, और की जो है ना आप